हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो मेरे पास एक है ग्लास जिसमें पानी मैंने फिल किया हुआ है और एक आइस क्यूब मैं ले रही हूँ। देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। ये फ्लोट कर रहा है या राइज अप होके फ्लोट कर रहा है या थोड़ा सा फ्लोट कर रहा है या सिंक हो गया। ध्यान से देख, आप घर पे करके देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर हल्का सा फ्लोट करता हुआ उसका एक पार्ट दिखाई दे रहा है। सभी ध्यान से देखेंगे, हल्का सा ये फ्लोट कर रहा है। तो अब हमारा टॉपिक यही है कि क्यों ऐसा होता है। इसमें हम दो चीजें समझेंगे, डेंसिटी और अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट हमने लास्ट क्लास में समझा था। अपथ्रस्ट होता है अपवर्ड फोर्स। कोई भी लिक्विड, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने लिक्विड में प्लेस किया है तो वो जो लिक्विड है वो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो उसी की वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा या सिंक होगा या फिर पार्शियली फ्लोट करेगा, पार्शियली सबमर्ज रहेगा या राइज होके सरफेस से ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, और डेंसिटी का कंसेप्ट भी हम साथ में लेंगे। तो पहले बुक से देखते हैं। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अराइव एट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर। यहाँ पर हमने बीकर में वाटर लिया है और उसमें आयरन नेल लीव छोड़ दिया। ठीक है, डिप कर दिया आयरन नेल को, तो क्या होगा, आयरन नेल को प्लेस कर दिया ऑन द सरफेस, तो क्या होगा, वो सिंक होके नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आइस का दिखाया, वो फ्लोट किया। ठीक है, आइस फ्लोट किया लेकिन आयरन नेल सिंक हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि आयरन नेल सिंक होगा वाटर में। इसको भी एक बार देख लो। सपोज आपके पास ये मेरे ग्लास में ये मेरे पास आयरन नेल है। इसको अगर हम डालेंगे तो क्या हो गया, सीधे सिंक हो गया, पानी के अंदर चला गया। ठीक है, सबने करके कभी ना कभी तो देखा ही होगा, डेफिनेटली सीधे अंदर चला गया। तो ये क्लियर है कि आइस फ्लोट करता है और आयरन नेल सिंक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस है। वाटर की डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर बोलेंगे तो ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसको केजी में लें, केजी पर मीटर क्यूब में, तो दैट इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम आइस को ले लें, आइस की डेंसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 0.92, एक्चुअल में होती है 0.9187। उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, सो इट फ्लोट्स। क्लियर? तो एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड। ऑब्जेक्ट हमने लिया आइस और लिक्विड लिया हमने वाटर। तो आइस विल फ्लोट इन वाटर क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। आइस की डेंसिटी 0.92 है, वाटर की डेंसिटी 1 है। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, सो आइस फ्लोट्स इन वाटर। क्लियर? तो फ्लोट के लिए आप कैसा ले सकते हो, ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट कर सकता है। ठीक है, ये वाटर का सरफेस है, या फिर ऑब्जेक्ट और ज्यादा पानी के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है फ्लोट में। या ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा ऊपर हो, उसका पार्ट काफी सारा ऊपर हो। ठीक है, पार्शियली हाफ ऊपर हाफ नीचे हो, मोर देन हाफ अंदर हो, लेस देन हाफ ऊपर हो, या मोर देन हाफ ऊपर हो और लेस देन हाफ नीचे हो। ये सब फ्लोट में हम कैटेगरी में देंगे कि यहाँ पर सब में तीनों केसेस में ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। क्लियर? अब हम लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की इक्वल हो जाए। सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल है और इसमें अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है तार, TAR। तार एक ऑयल होता है जिसको शिप के बॉटम में यूज किया जाता है, पेंट उससे पेंट किया जाता है ताकि वुड खराब ना हो पानी में भी। ठीक है, और जो तार होता है वो कोल तार और पेट्रोलियम के मिक्सचर से बनाया जाता है ऑयल। तो ये ऑयल अगर आप पानी में डालोगे, तार को अगर आप पानी में डालोगे तो वो ऐसा रह जाएगा, अंदर पानी के अंदर भी है लेकिन फ्लोट भी कर रहा है। समझ में आया डिफरेंस? यहाँ पर कुछ पार्ट ऊपर है, सभी में कुछ पार्ट ऊपर है, लेकिन इसमें कोई भी पार्ट ऊपर नहीं है लेकिन वो सिंक भी नहीं हुआ, फ्लोट ही कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैसा केस है जब डेंसिटी इक्वल होती है। अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी ऑफ तार भी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो वाटर की डेंसिटी और तार की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। सो दिस ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन वाटर। और फ्लोट कैसे करेगा, पूरा पार्ट उसका सबमर्ज रहेगा वाटर में। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है
तो वो फ्लोट भी करेगा लेकिन सबमर्ज रहेगा। इसके बाद अभी हमने जो आयरन नेल का समझा था, आयरन नेल की डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से तो वो सिंक करता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आयरन नेल के अलावा ग्लास, पीस ऑफ ग्लास इन वाटर, पीस ऑफ एल्यूमिनियम इन वाटर, गोल्ड इन वाटर या मर्क्यूरी इन वाटर, ये सब, इन सब की डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से तो ये सब सिंक हो जाएंगे वाटर में। और ये वाला जो केस था फ्लोट करने वाला, इसमें और भी एग्जाम्पल है। आइस के अलावा कॉर्क, लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे, एकदम लाइट वेट होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो फ्लोट करेगा। इसके अलावा ग्लास, पीस ऑफ ग्लास इन मर्करी, पीस ऑफ ग्लास इन मर्करी, तो मर्करी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ग्लास की कम होती है, तो ग्लास, पीस ऑफ ग्लास विल फ्लोट इन मर्करी। और आयरन वाटर में तो सिंक हो जाता है, आयरन नेल सिंक हुआ, लेकिन अगर मर्करी लिक्विड लिया है तो उसमें आयरन नेल फ्लोट करेगा, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कम होती है आयरन की मर्करी से, मर्करी की बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, आयरन नेल की कंपैरेटिवली कम है, तो इट विल फ्लोट इन मर्करी, आयरन नेल विल फ्लोट इन मर्करी। तो कंक्लूजन हम एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा? जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ बॉडी ले लेते हैं, बी बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है, लेस देन दैट ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। और फ्लोट एंड फ्लोट नहीं, सबमर्ज रहेगा, डिप्ड इन वाटर, डिप्ड इन लिक्विड, जब डेंसिटी इक्वल होगी। फ्लोट में हम ऐसा बना लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है, ठीक है। डिप्ड इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट है तो ये हमने, ये कब होगा? जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। और सिंक कब करेगा? जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मोर, तब वो सिंक हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन्हीं चीजों को अपथ्रस्ट से समझेंगे। अपथ्रस्ट, आपको पहले बताया था, सपोज वाटर है और इसमें एक मग हमने लिया था, मग को वाटर में डाला है तो उसके ऊपर साइडवेज फोर्सेस भी लगते हैं, लेकिन बीइंग इक्वल एंड अपोजिट वो कैंसल आउट हो जाते हैं। एक लगता है फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज वेट, और दूसरा फोर्स होता है अपथ्रस्ट जो वर्टिकली अपवर्ड्स लगता है। तो अपथ्रस्ट इज वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ लिक्विड, ठीक है। तो अब अपथ्रस्ट और वेट पे फोकस करते हैं हम। अगर अपथ्रस्ट यू से डिनोट कर रही हूं मैं और ये वेट डब्ल्यू से हम डिनोट कर रहे हैं, अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है, अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा है देन डाउनवर्ड फोर्स तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर अपवर्ड फोर्स इक्वल है तो ये सिचुएशन होगी, और अगर अपवर्ड फोर्स लेस देन वेट है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट नीचे सिंक हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसी को बुक से देखते हैं। एक्टिविटी 10.5 के नीचे, द नेल सिंक्स, ये वाला केस, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ये कौन सा? डब्ल्यू, वेट, वेट यही होता है ना, फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड, ठीक है। देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल विच पुशेस इट अपवर्ड, बट द डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन, इसको हमने ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? वेट, और अपवर्ड फोर्स क्या है? अपथ्रस्ट, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, सो इट सिंक्स। क्लियर? Next, activity 10.6, take a beaker filled with water, take a piece of cork and iron nail of equal mass, mass equal अगर हम ले लें, ठीक है, आयरन नेल का और कॉर्क का मास इक्वल है, और दोनों को हमने वाटर में डाला तो क्या होगा? कॉर्क फ्लोट करेगी जस्ट ऐसे, और आयरन नेल सिंक करेगा ऐसे, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को डी से भी डिनोट कर सकते हो, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी कॉर्क की लेस होती है और आयरन नेल की ज्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर,
इसका मतलब वो फ्लोट करेगा। या फिर हम कह सकते हैं डेंसिटी अगर कॉर्क की कम है, इसका मतलब अपथ्रस्ट ज़्यादा है, ठीक है। डेंसिटी कम है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस, इसका मतलब अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट एंड सो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। आगे दिया है द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। आयरन नेल की डेंसिटी, ये अभी लिखा हमने, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ पर्टिकुलर केस में आयरन नेल की डेंसिटी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए वो सिंक हो जाएगा। दिस मीन्स दैट अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन आयरन नेल इज लेस देन दैट ऑफ वेट, अपथ्रस्ट इज less than that of weight, so it sinks. Therefore objects of density less than that of liquid float on the liquid and objects of density greater than that of liquid sinks in the liquid. तो क्लियर हो गया डेंसिटी की टर्म्स में और अपथ्रस्ट की टर्म्स में, दोनों में समझ में आ गया।